हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने रोल ऑफ मार्केटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। विपणन का महत्व क्या है और किन किन वर्गों के लिए, विपणन की भूमिका क्या है, किस किस वर्ग के लिए है, किस किस क्लास के लिए है और विपणन के लाभ, इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विपणन बाजार की सभी क्रियाओं का लगभग अपने कह दें केंद्र बिंदु है। क्यों है? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, वर्तमान बाजार का उपभोक्ता बाजार होना, बायर्स मार्केट होना। वर्तमान में बाजार क्रेता का बाजार है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। दूसरा प्रमुख कारण, बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक होना। बाजार में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसकी अपेक्षा कम है, जिसके कारण से विपणन कार्यों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा इसमें आता है प्रमुख कारण जो विपणन के महत्व को बढ़ाता है, वो आता है कि बाजार में ग्राहकों की रुचि और फैशन में निरंतर परिवर्तन होना। चौथा इसका प्रमुख कारण आता है बाजार में इंटेंस कंपटीशन का होना, गला काट प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से विपणन का महत्व, विपणन की भूमिका कह दे, रोल है और ये बढ़ता चला जा रहा है। विपणन के महत्व को 4 वर्गों के माध्यम से समझा जा सकता है, 4 क्लासेस के माध्यम से समझा जा सकता है। बिजनेसमैन के लिए क्या महत्व है इसका, दूसरा आता है कस्टमर्स के लिए क्या महत्व है इसका, थर्ड आता है सोसाइटी के लिए क्या महत्व है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, और चौथा आता है देश या राष्ट्र, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। 4 प्रमुख माध्यमों से हम इसको समझ प्रयास करेंगे। तो पहला आता है बिजनेसमैन, व्यवसायियों के लिए मार्केटिंग का क्या महत्व है। देखिए, जब आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो ये एक आपको क्रम में दिखाई देंगे अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक के बाद एक पॉइंट स्वतः ही जुड़ता चला जाएगा और बार बार ये पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट अलग अलग चैप्टर्स में। तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का प्रयास करें। जैसे विपणन का प्रथम कार्य कह दें, इसका उद्देश्य कह दें कि ग्राहकों की संतुष्टि, ग्राहकों को संतोषप्रद विक्रय करते हुए विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति करना, या कह दें अधिकाधिक विक्रय करना। तो प्रथम आता है मैक्सिमम सेल। तो अधिकाधिक विक्रय विपणन के माध्यम से संभव है। जब आप अधिकाधिक विक्रय करेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? दूसरा, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो अधिकाधिक उत्पादन होगा दूसरे पॉइंट के रूप में। जब अधिकाधिक वस्तुओं का, सेवाओं का आप उत्पादन करेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपकी थर्ड पॉइंट, प्रति इकाई लागत में कमी आएगी, क्योंकि आप बार बार उस साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी, और जब प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आपके जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज होंगे, लाभों में वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट क्या आ जाता है इसका? लाभों में इसका प्रभाव क्या होगा? लाभों में वृद्धि होगी। जब लाभों में वृद्धि होगी, किसी व्यवसाय के बार बार ये क्रियाएं चलती रहेंगी, लाभ बढ़ते चले जाएंगे, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? फिर अपने व्यापार का विकास और विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं बिजनेस का, बिजनेस को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जब वो व्यापार को बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं, नए नए अपने ब्रांचेस खोलते हैं, नए नए प्रकार से बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसका प्रभाव फिर वही होता है कि लाभों में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो 5वें पॉइंट के रूप में क्या आएगा? जब लाभ बढ़ते चले जाएंगे तो आप इनोवेशन करेंगे, नए नए वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। छठा, इसका 6 पॉइंट क्या आएगा कि आप वस्तुओं की किस्म में, पैकिंग में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे कि ग्राहकों को और अच्छा माल दिया जा सके, ताकि हम प्रतिस्पर्धा में स्टैंड कर सकें, प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से आप किस्म में सुधार करेंगे, उसकी पैकिंग में सुधार करेंगे, वस्तुओं के गुणों में आप इम्प्रूव करेंगे। 7वें पॉइंट के रूप में आता है अच्छे मध्यस्थों का उपलब्ध होना। आपको अच्छी मिडल चेन बाज़ार में उपलब्ध होगी। अगर आपके पास एक खूब बड़ी रेंज है, आपका प्रोडक्ट बाज़ार में खूब बिक रहा है,
उसमें बहुत क्वालिटीज़ आपने प्रोडक्ट में दे रखी हैं, तो बाज़ार में मध्यस्थों का मिलना आपको अच्छा होगा और मध्यस्थों के कारण से आपका बाज़ार और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा, आपका विक्रय और अधिक संभव होगा, विक्रय बढ़ेगा। इसी प्रकार जब बार बार ये क्रियाएं होंगी तो हम ये कहते हैं व्यापार की ख्याति भी बढ़ेगी, आपकी गुडविल भी बढ़ेगी बाज़ार की। जब बाज़ार में गुडविल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं आपके, ये सब क्रियाएं बार बार हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होंगे, तो व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जब व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे, अर्थात सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। इसके पश्चात हम ये कह दें कि जब बार बार व्यवसाय का विकास और विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर पर लाभ बढ़ रहे हैं आपके, तो आप व्यवसाय का राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय का विकास कर सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख पॉइंट आता है ग्राहकों के मद्देनजर रखते हुए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मार्केटिंग का क्या महत्व है, तो ग्राहकों को हम ये कहते हैं कि बाज़ार में अच्छी अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, बाज़ार में उनको अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो पहला आता है बाज़ार में उनकी रुचि और फैशन के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ये ग्राहकों के लिए विपणन का एक महत्व है, लाभ है। दूसरा, उनकी रुचि और फैशन में वृद्धि करना, अर्थात उन्हें नई नई वस्तुएं प्रस्तुत करना जिससे उनकी रुचि और फैशन में भी वृद्धि हो सके, या दूसरे शब्दों कहते हैं रुचि और फैशन में परिवर्तन करना, ताकि बाजार में नई वस्तुओं का विक्रय भी संभव हो सके। इसके पश्चात उनके ज्ञान में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप नए नए तरीके से बाजार में नई नई वस्तुएं उपलब्ध करवाएंगे तो उसके बारे में उनको सूचना देंगे, उनको जानकारी देंगे। बाजार में सूचना और जानकारी देकर उनके ज्ञान में, उनके नॉलेज में भी आप वृद्धि करेंगे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है उनके जो पैसा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, अर्थात उनके धन का सदुपयोग करना, कि ग्राहक जो पैसा देता है उसको लगे कि उसने जो पैसा किसी वस्तु के लिए दिया है उसके बदले में उसे अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है और दिए गए पैसे के अनुरूप उसे उस वस्तु से लाभ प्राप्त हुए हैं, तो उसके धन का सदुपयोग करना। आफ्टर सेल सर्विसेज देना, विक्रय पश्चात उसे सेवाएं प्राप्त होंगी बाजार में, ये भी विपणन का लाभ है उसको। इन सब क्रियाओं का प्रभाव क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका जो जीवन स्तर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, इसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। समय पर उनको बाजार में वस्तुएं उपलब्ध होंगी, यथा समय वस्तुओं की आपूर्ति होगी। उन्हें आराम और सुविधा अनुसार वस्तुओं को, अर्थात डिफरेंट टाइप की उनको फैसिलिटी देते हुए वस्तुओं के विक्रय को संभव बनाना और उन्हें उचित मूल्य पर और गृह स्फूर्ति के माध्यम से वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। तो ये ग्राहकों के दृष्टिकोण से विपणन के हम कह दें लाभ हैं, महत्व हैं। समाज के लिए मार्केटिंग का क्या महत्व है? ये कहते हैं रोजगार के साधनों में वृद्धि करता है, अर्थात ये जो रोजगार है इनमें वृद्धि करता है। जब व्यापार नए नए लगेंगे, व्यापार का विकास और विस्तार होगा, निश्चित तौर पर व्यापार की क्रियाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो इससे रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होगी, अर्थात जॉब क्रिएट्स होंगे इसके अंतर्गत। इसी प्रकार जब बाजार में व्यापार का विस्तार होगा, निश्चित तौर पर प्रति इकाई लागत कम आएगी, तो समाज के लिए ये लाभप्रद है कि उन्हें कम मूल्य पर वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध होंगी। समाज का जीवन स्तर बढ़ेगा, समाज की रुचि के अनुसार उन्हें वस्तुएं उपलब्ध होंगी और समाज के अंतर्गत ग्राहकों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है? तो हम कहते हैं साधनों का अधिकाधिक सदुपयोग होना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अधिकाधिक उपयोग होगा। इससे क्या होगा? जो हमारे व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं उससे भी इनको सुरक्षा प्राप्त होगी। नेशनल प्रोडक्शन, हमारा जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार नए नए बाजार में अनुसंधान होंगे, मार्केट के माध्यम से नए नए बाजार के अंतर्गत ग्राहक अनुसंधान, बाजार विश्लेषण होंगे। इससे क्या होगा? हमारे समाज को, राष्ट्र को लाभ होगा। तो ओवरऑल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो ये था हम कहते हैं इम्पोर्टेंस या रोल ऑफ मार्केटिंग। धन्यवाद।